खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से थर। तो जब कोई विद्वान स्वयं आकर के अगर आपसे कहे कि महाराज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, उस दिन आप नाचने लगिए महाराज, कि कोई आपका सौभाग्य है, वरना इस जैसा व्यक्ति आपसे संपर्क क्यों करेगा। उसको सुनाना होगा तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो आप ही को क्यों चुना। ये आपका उसने आसान नहीं किया महाराज, ये आपका कोई पुण्य है जो उस रूप में फलीभूत होने के लिए बेचैन हो रहा है, ये आपका कोई पुण्य है। तो राजा जन्मेजय समझ गए कि मेरे पूर्वजों का कोई पुण्य प्रतिफल है जो वेदव्यास जैसा ज्ञानी मेरे दरवाजे पे स्वयं चलकर आ गया। पैर पकड़ लिया उन्होंने, पैर पकड़ लिया और कहने लगे कि महाराज कृपा करिए, आप जैसा विद्वान अगर आ गया तब तो फिर मुझे कुछ ऐसा कर दीजिए जो चतुष्टयी प्रदायनी हो। चतुष्टयी क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष। कोई ऐसी कथा सुना दीजिए। तो देवी भागवत का पहला श्लोक आपके सामने, देवी भागवतम नाम महात्म का पहला श्लोक। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती गीयते यत्र शाश्वती गीयते यत्र शाश्वती। कहते हैं देवी भागवतम नाम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब मैं ये कहता हूं, चूंकि कथा लाइव होगी तो बहुत से व्यास लोग ऐतराज करने लगते हैं, कहते हैं अब आप ऐसे कहेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं कहता हूं कि लड़ना हो तो भैया आपको थोड़ी सी कष्ट उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो डाकिया हूं, मैं तो डांक लाया, मेरी क्या औकात। आपको लड़ना है तो व्यास जी के पास जाना पड़ेगा, उनसे जाके पूछिए कि लिखने वाले आप 18 पुराण, 18 उप महापुराण, 4 वेदों का विभाजन, लेकिन आप भी अपने पुत्र को जब ज्ञान देने की बारी आई, जब उसने भी आपका पैर पकड़कर कहा मैं अयोनिज हूं, सुखदेव जी महाराज, और आप जैसा पिता पाकर अगर मैं तत्व ज्ञान सार नहीं पा सका, थोड़ी माताएं क्षमा करेंगी, रस में अभी हम लोग जाएंगे, लेकिन क्या करूं, सामने जब ऐसे आदरणीय विद्वान बैठे तो थोड़ा उधर का भी दरवाज़ा खोलना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा कठिन पे भी जा रहा हूं, धीरे धीरे सरल पे आ जाऊंगा, फिर आप लोग भी उसका आनंद ले सकेंगे। तो कहते हैं कि देवी भागवतम नाम पुराणम परम, तो कहते हैं कि अगर आप जैसा विद्वान जिसने खुद लिखा हो 18 पुराण, 18 उप महापुराण, 4, लेकिन अगर लिखने वाला ही किसी एक पुस्तक के प्रति पक्षपात करता हुआ सार्वजनिक कह दे कि देवी भागवतम नाम, माने देवी भागवत नाम का पुराण केवल उत्तम नहीं कहा महाराज, कहते हैं परमोत्तमम, यानी उत्तम नहीं परमोत्तम। तो जन्मेजय भी चौंक गए, कहा ऐसा मत बोलिए, फिर और कोई पढ़ेगा ही नहीं बाकी के 17 किताब आपकी लिखी हुई, सब फिर देवी भागवत कहेंगे, लिखने वाला ही कह रहा कि पुराणम परमोत्तमम, ऐसा मत कहिए। तो कहने लगे क्या करूं, मैं कहने पर मजबूर इसलिए हूं क्योंकि त्रैलोक्य जननी साक्षात। कहते हैं अरे भैया ये उसकी गाथा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है, जो आदि माता है, जो देव माता है, जो अनादि है। कहते हैं ना आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि, ये उसकी कथा है। इसलिए जब मेरे पुत्र ने भी मुझसे कहा कि कुछ ऐसा सुना दीजिए जिससे मुझे सारे वेदों का, सारे पुराणों का, सारे क्या कहते हैं संहिताओं से लेकर जितनी भी है उन सब का तत्व सार, यानी सारे नींबू जिसे कहते हैं निचोड़ के एक गिलास में कर देना। तो कहते हैं बैठो, और अपने पुत्र को भी सबसे पहले उन्होंने देवी, इसीलिए किसी भी पुराण में आपको व्यासौ वाचा नहीं मिलेगा। हर जगह इस लिखने वाले वेद व्यास हैं, लेकिन सुनाया उन्होंने किसी पुराण को नहीं। हर जगह सूतौ वाचा या सुखदेव वाचा, लेकिन व्यासौ वाचा
किसी भी पुराण में आपको नहीं मिलेगा। एकमात्र, तालियों से स्वागत करिए, एकमात्र देवी भागवत है जिसमें बार बार लिखा है व्यास उवाच, यानी स्वयं लिखने वाले भी व्यास हैं और इसका वाचन करने वाले भी व्यास जी हैं। इससे इस किताब की महत्ता पता नहीं चलती आप लोगों को, कि बाकियों को लिख दिया, बोलने के लिए छोड़ दिया सुखदेव जी को, सूत जी महाराज को, कि तुम लोग बोलो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे शिष्य हो, बोलो, लोगों तक पहुंचाओ। लेकिन पहुंचाने खुद नहीं गए, लेकिन हमारे देवी भागवत को बोलने के लिए व्यास जी मजबूर हो गए। कहने लगे ना 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 ना, जैसे किसी हाई क्लास व्यक्ति से जब मिलना हो तो कोई हाई रैंक का अधिकारी ही जाएगा, उसके नीचे स्तर का व्यक्ति नहीं जाएगा उससे मिलने, जा भी नहीं सकता, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो स्वयं देवी भागवत हमारे व्यास जी ने कहा, और इस देवी भागवत को लेकर मैं निकला हूं। क्यों? एक गीत के माध्यम से हम लोग इसका आनंद लेते हैं। मैं आदि भवानी माँ दुर्गा की कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। मैं जन कल्याणी जग जननी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। तो ऐसी माँ की कथा लेकर मैं निकला हूँ। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अरे ये कौन सा स्थान है? ओहो, 4 वेद खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं। किसकी? देव भी खड़े हैं, स्वयं इंद्र खड़े हैं, स्वयं महादेव भी खड़े हैं, अरे नारायण भी खड़े हैं। क्या इतने लोग, इतने वीआईपीज एक जगह पर एक साथ, ये किसकी स्तुति कर रहे हैं? ये कोई वयोवृद्ध लग रहे हैं, सफेद सूर्य के समान चमकता हुआ, करोड़ों सूर्य भी उसके आगे फीका है, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, एक बड़ी मीठी मुस्कान चेहरे पर। देवताओं के चेहरे पर कभी तनाव नहीं है, हमें संदेश देते हैं कि जिंदगी तनाव से मत जिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा फेस स्माइल रखिए, जो होना है वो सुनिश्चित है, प्रयास करते रहिए, अपना प्रयास मत रोकिए, लेकिन उसको तनाव में मत बदलिए। प्रयास को प्रयास रहने दीजिए, उसे तनाव में मत बदलिए। तो ये स्माइलिंग फेस, इतना मंद मुस्कुराहट, मन मोहने वाला, इतनी उम्र हो गई, उम्र बंधन नहीं है महाराज। कुछ लोगों के लिए उम्र बंधन नहीं होती। आप कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन आप फिर भी युवा हो सकते हैं। अगर आप अपने आप को ऊर्जान्वित रखते हैं तो आप युवाओं से भी बेहतर हैं महाराज। और कभी कोई युवा अगर इस बात पर संदेह करे तो आप कह दीजिए कि हर आग से वाकिफ़ हूँ, जलना मुझे आता है, कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है। बता दीजिए कि बड़े बड़े पदों पे रहा हूँ मैं, तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ, हाँ तुम्हारा साथ चाहता हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो एकला चलो रे। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह अकेले चलने की भी क्षमता रखता हूँ। बता दीजिए अपने लोगों को कि मेरी बात को सुनो, समझो, और नहीं समझोगे, वो कहते हैं ना कि किसी को 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, और अगर इसके बाद भी न समझे तो चौथी बार अपने आप को समझा लीजिए कि इसको समझाने से कोई फायदा नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको समझाने से कोई फायदा नहीं। चौथी बार अपने आप को समझा लीजिए, उसको समझाने मत जाइए। ठीक है महाराज। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी जो है विराजमान हैं और सभी वेद उनकी स्तुति कर रहे हैं, सारे वेद। और उसी समय अचानक बड़ी तेजी से एक आवाज आई, 88,000 मुनियों का समूह एक साथ उस देव सभा में प्रवेश किया, जयकारा लगाते हुए। जरा उनके साथ हम लोग भी जयकारा लगा लें। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। हाँ ये हुई ना। अरे हम लोग शक्ति के उपासक हैं, हम में ऊर्जा की कमी कैसे? हम में ऊर्जा की कमी कैसे? हम लोग शक्ति उपासक हैं, शाक्त हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर के महाराज माँ का जयकारा लगाते हुए पहुँच गए। सब लोग चुप हो गए, सब उनकी ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे संतों, मेरी सभा में तुम्हारा स्वागत है, आओ और बताओ कि साधना छोड़कर मुझ तक आने का कष्ट क्यों किए। कहने लगे कि महाराज
एक समस्या आ गई थी इसलिए आना पड़ा। कहने लगे बताओ। तो कहने लगे आप चूंकि रचयिता हैं इसीलिए कोई समस्या आवे तो आपके पास आना। भाई जो कहीं पर कोई प्रबंध समिति है और उस चीज़ का मैनेजमेंट वो संभाल रहा है, तो अगर कोई समस्या है तो आप उसी के पास जाओ, एक सही तरीका वही है। तो कहने लगे महाराज हम आपके पास आए हैं। कहने लगे क्यों? तो कहे महाराज कलयुग आने वाला है। कहने लगे वो तो आएगा, कालखंड है, कालखंड है, वो समय से आएगा। कहते हैं ना कि वक्त से किसकी यारी, वक्त तो अपने समय से आएगा, उसको न कोई रोक सका है न रोक पाएगा। तो कहे वो 4 कालखंड हैं, वो 4 युग है, अब उसकी बारी है, द्वापर जा रहा है, कलयुग आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो मैंने बना रखा है, वो रचना चलेगी। तो कहने लगे महाराज रोकने के लिए थोड़ी ना आए। तो कहें फिर? कहें वो तो हम भी आपके आशीर्वाद से जानते हैं कि रुकेगा नहीं, हम तो अपनी सुरक्षा के लिए आए। कहने लगे क्या चाहते हो? तो कहने लगे कि हमारी साधना चलती रहे, क्योंकि कलयुग में बड़ा अनर्थ हो जाएगा महाराज, लोग भगवान को बोझ समझने लगेंगे, लोग भगवान को बोझ समझ। मैंने आज थोड़ा सा आदरणीयों से बात हो रही थी तो मैंने ऐसे ही बात में कहा कि देखिए जिंदगी में तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग जब सुख में रहते हैं, कहते हैं ना दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम सुख में भी भगवान को, लेकिन जब हमारा सब कुछ ठीक ठीक चल रहा होता है तो ईमानदारी से देखिए उसमें से कितने लोग हैं, उस समय अगर उनसे कहिए इस अनुष्ठान में थोड़ा आने के लिए, थोड़ा सहयोग कर, कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, नहीं है समय, क्या करें, समय नहीं है। लेकिन अन्यथा मत लीजिएगा महाराज, मैं तो ऐसी जगह बैठा हूँ, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, इसलिए सत्य बोलने से मैं घबराता नहीं हूँ, और ऐसे भी मैं शक्ति को उपासक हूँ। तो जो लोग कहते हैं ना समय नहीं है मेरे पास, जब उनके ऊपर मुसीबत आती है ना महाराज, तो सबसे पहले उनकी उंगली भगवान की तरफ उठती है कि तुम्हारे रहते ही मेरे घर में क्या हो रहा है। अब उनसे पूछिए महाराज, उनसे पूछिए कि अगर आपकी औलाद जब सब कुछ उसका अच्छा चल रहा हो आपके बगल से गुजर जाए और आपको प्रणाम तक ना करे, उसके पास समय नहीं है आपके लिए 1 मिनट, और कल को मुसीबत में अगर आए और फिर आपके पास आए, ऐसा है आप माता पिता हैं कर तो देंगे मदद, वो तो माँ बाप का हृदय ऐसा है कि कर तो देंगे, लेकिन आपके मन में टीस होगी कि जब ये सब कुछ ठीक था तो कभी पलट के ये हाल चाल तक नहीं पूछता है, और आज मुसीबत आई तो पापा और पिताजी और डैडी याद आ रहे हैं, मन में आपके आएगा जरूर, भले मदद आप कर देंगे। उसी तरह ईश्वर के पास भी जब सुख हो, आपके घर में सब कुछ अच्छा हो महाराज, तब जब ऐसे आदरणीय कोई काम करने निकल पड़े, तो अगर आप में इतने समय नहीं है कि आप क्या कहते खुद आगे बढ़ें, तो कम से कम इन आदरणीयों का साथ तो दीजिए महाराज। जो लोग कर रहे हैं उनके हाथ को तो आके पकड़िए कि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन तन से मन से धन से मैं आप लोगों के साथ हूँ, कहिए तो कम से कम तो साथ तो दीजिए। सुख में भी तो आइए ना माँ के घर, सुख में आके कहिए ना तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया। दुख में चले आते हैं, है ना। एक बार एक भगवान के पास एक भक्त गया, और भक्त को तो भगवान दिखता है महाराज, उसके भाव में दिखता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को तो माँ दिखती थी ना, वही दक्षिणेश्वर काली आज भी हैं। लेकिन जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे वेस्ट बंगाल, कोलकाता, बेलूर मठ, उसके आगे दक्षिणेश्वर, गंगा उस पार, तो वही ठाकुर रामकृष्ण कहते ना कि भगवान की मूर्त इतनी सुंदर है कि आप उसमें थोड़ा देखिए तो एक बार आपको खींच लेगी। और मेरी माँ की मूर्त, जिनकी मेरी माँ की मूर्त इतनी मनमोहिनी है कि एक बार देखिए तो उसकी ओर, वो तो आपकी ओर प्यार से देखे जा रही है कि मेरे बच्चों को मेरी सुध कब आएगी। एक बार हंसते हुए आपके बच्चे अगर आपके सामने मुस्कुराते हुए प्रसन्न आवे तो आपको कितनी प्रसन्नता होती होगी। और हमेशा रोते हुए अगर बच्चे आपके सामने पहुँचे तो आपको भी झल्लाहट, 1-2 बार तो मदद कर दोगे आप, लेकिन जब देखो रोता रहता है, इसको कुछ न कुछ दिक्कतें रहती है महाराज। ऐसे बच्चों से माँ बाप भी चिढ़ जाते हैं
जरा ईश्वर को भी समझिए कि ईश्वर भी हम उनकी संतान हैं, तो कभी उनके पास सुख में भी जाइए। और मेरी माँ की मूरत तो मैं कहता हूँ बार बार निहारने का मन करता है, बार बार। इसीलिए इस माँ की कथा को मैं लेके निकल पड़ा हूँ और ये कथा मैं प्रारंभ भी कर चुका हूँ। लेकिन जब माँ की मूरत की बात आ गई तो बिना इस गीत के मन आगे बढ़ने को करता ही नहीं कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर होगा। आइए ना जरा मेरी माँ की कल्पना करें कि अगर साक्षात स्वयं सामने आ जाए, जो समाधि वैसे ने कहा था कि मेरे अखियों के सामने ही रहना वो शेरों वाली जगदम्बे। पूछा इतनी तपस्या की है क्या चाहते हो, तो कहे मेरे अखियों के सामने ही रहना। एक बार अपने इष्ट को उनसे मांग के तो देखिए, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। तो जरा इस गीत को देखें जिसकी कथा हम सुनने बैठे हैं, वो वास्तव में क्या है। आइए। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की वाणी है। कहा उसको तो रोकने का कोई उपाय नहीं। कहने लगे फिर साधना कैसे होगी, क्योंकि कलयुग में तो अनर्थ ही अनर्थ होगा। और सच्चाई ये है महाराज कि हम लोग युग को दोष देते हैं, लेकिन युग दोषी नहीं। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं पूछूंगा कि क्या और युगों में, देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर भगवान है तो शैतान भी है, इसी तरह अगर अच्छा है तो बुरा भी है, रात है तो दिन भी है, सुख है तो दुख भी है, अमीरी है तो गरीबी भी है। उसी प्रकार से हर युग में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। क्या राम के युग में नहीं था? फिर वो धोबी कौन था जिन्होंने सीता पे लांछन लगाया? राम और सीता को फिर से अलग कर दिया, वो कौन था? क्या उस युग में नहीं थे लोग? क्या इस युग में अगर नहीं थे तो फिर राम को क्यों आना पड़ा? तो कलयुग को क्यों दोष दें? कलयुग ने तो परीक्षित से कहा भागवत में कि हमको रहने के लिए 4 स्थान दे दो, उन्होंने 4 स्थान दे दिया। अब उस 4 स्थानों पे हम क्यों जाते हैं? क्यों हम धूप यानी व्यसन में पड़ते हैं? क्यों हम जुआ सट्टे में पड़ते हैं? महाराज कलयुग ने तो जगह मांग लिए, हम क्यों जाते हैं उसके पास? क्यों नशा के पास जाते हैं? क्यों ईर्ष्या द्वेष के पास जाते हैं? कलयुग थोड़ी बुला रहा है, वो निमंत्रण थोड़ी भेज रहा है। विश्वास कीजिए इतनी कथाएं मैं कर चुका पिछले 5-6 साल में, आज तक मेरे पास कोई नहीं आया ये कहने की महाराज गलत कैसे बना जाता है। गलत तो लोग खुद बन जाते हैं, उसको कहीं सीखना भी नहीं, पता नहीं कैसे सीख जाते हैं। लेकिन अच्छा बनने के लिए महाराज कुछ लोग तो प्रयास भी नहीं करते। किसने रोका है कि अच्छा मत बनिए? तो कलयुग को दोष मत दो, दोष है अपने अपने चिंतन का। कहते हैं ना महाराज कि बिना दिशा बदले दशा नहीं बदलेगी, इसलिए नजरिया बदलिए, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। नजरिया बदलिए, युग को दोष मत दीजिए, किसी व्यक्ति को दोष मत दीजिए, पर दोष देखना बहुत आसान है ना। आप स्वयं में ढूंढ लीजिए महाराज, दूसरे के दोषों को देख देख के उसको सुधार के, अगर वाकई मैं तो कहता हूं चलिए ना ईर्ष्या करते हैं, ये भी बड़ा मजेदार चीज है, चलिए करते हैं, लेकिन उसका दोष बार बार देखिएगा तो वो सुधार लेगा तो और तरक्की करेगा, आपको क्या फायदा होगा? तो काहे ईर्ष्या करके उसका दोष बार बार बता के उसको सुधरने का मौका दे रहे हैं? आप उसका बुरा चाह रहे हैं ना, तो मत बताइए, उसको और करने दीजिए।
गलती। आप यही तो चाह रहे हैं ना, इससे आगे हमारे को खत्म हो जाए, उसको और कर लेंगे, और बार 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 आप उसको दोष बताएंगे तो वो सुधार कर लेगा अपने अंदर। तो इसलिए मैं व्यंग कर रहा था कि दूसरों का दोष देख के सुधारने की बजाय स्वयं में क्यों न ढूंढे। तो कहने लगे युग को दोष मत दीजिए, हमें बताइए साधना कैसे अपनी बचाए। तो कहने लगे देखो ऋषियों, मैं एक तुम्हें उपाय बताता हूं। और ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की, सामने एक बहुत प्यारा सा चक्र, मैं प्यारा शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि एकमात्र ये चक्र जब पैदा हुआ तो विनाश के लिए नहीं हुआ, वरना जब जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया है तो वो किसी के विनाश के लिए हुआ, किसी के मार्ग के लिए। लेकिन ये चक्र आज कल्याण के लिए पैदा हुआ, और उस चक्र का नाम था मनोमय चक्र, और वो बड़ी तेजी से घूम रहा था आकाश, पूरे आकाश को उसने ढक लिया था भगवान। ब्रह्मा जी के मानस से वो प्रकट हुआ, उनके चिंतन से, और उन्होंने ऋषियों को देख के कहा इस चक्र के पीछे पीछे चलो, और जहां पे जाकर इस चक्र का नेमी क्षीण हो जाए वहीं पर तुम ठहर जाना, और वहां से 14 कोष, कुछ लोग कहते हैं 24 कोष, कुछ लोग कहते हैं 48 कोष, अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है। लेकिन जो देवी भागवत कहता है 14 कोष की परिधि में कलयुग का प्रभाव नहीं, बस वहीं रुक के साधना करना। अब वो चक्र आगे आगे, शब्द पीछे पीछे, चलते 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 एक जगह पर जाकर उसकी नींव, उसकी जो नोक है, जो नीचे बीच का जो हिस्सा है, वो शीर्ण हो गया महाराज, और चक्र वहीं पर समाप्त हो गया। ऋषि समझ गए कि ब्रह्मा जी ने इसी स्थान के लिए कहा था, और वहीं पर सब लोगों ने आसन लगा करके साधना के लिए प्रयास शुरू किया, पूजा बनानी शुरू की। फिर से वहां पर यज्ञ हवन कुंड इत्यादि बनने लगे महाराज। और जानते हैं उस स्थान का नाम आप सभी आदरणीय जानते होंगे, उस चूंकि वो मनोमय चक्र का नेमी वहां शीर्ण हुआ था, इसलिए उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा, जहां सारी कथाएं हुई है महाराज। नैमिषारण्य, वहीं पर सारी कथाएं हुई है और संतों ने सुनी। नैमिषारण्य, तो वहीं पर बैठ गए, ध्यान मग्न हो गए, और काफी दिनों तक साधना करने के बाद, देखिए ये कथाएं भी बड़ी साधना से प्रकट हुई। काफी दिनों की साधना के बाद तब जाकर सूत जी महाराज वहां पढ़ाया। शौनक उसमें सबसे वयोवृद्ध थे, उन्होंने सूत जी का स्वागत किया, उन्हें ऊंचे आसन पर, व्यास की ऐसी परंपरा है, उनको ऊंचा आसन दिया जाता है। अच्छा, इस परंपरा के पीछे भी अगर आप देखें तो वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण क्या है महाराज? कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम चलता है, यानी हर चीज अपनी ओर खींचती है। जब कोई भारी चीज को अगर प्रवाहित किया, कोई भी चीज, वो नीचे की ओर जाती है, उसकी आदत होती है, ऊपर की ओर नहीं जाती, नीचे की। तो ये ज्ञान रूपी जो गंगा है, जब ये निकलती है, इसीलिए श्रोता नीचे बैठते हैं कि वो जब धारा बहती है, ये अमृत पावन धारा, वो नीचे की ओर तेजी से भागती है। इसीलिए लोग उसको ग्रहण करने के लिए नीचे, व्यास से थोड़ा नीचे। ये इसके हमारे जितने भी पूर्वजों ने जो कुछ भी किया, उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है, वो यूं ही नहीं है महाराज। तो व्यासपीठ को ऊंचा इसलिए बनाया गया, सुखदेव जी को वहां बैठाया गया और कथा प्रारंभ। सुखदेव जी ने कहा कि मैं आप लोगों को देवी भागवत सुनाता हूं। तो कहने लगे देवी भागवत ही क्यों? तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुदेव ने लिखे को तो 18 पुराण, 18 उपमहापुराण, 4 वेदों, लेकिन एक बात इस पुराण के बारे में उन्होंने क्या कहा, और महात्मा का पहला श्लोक उन्होंने सुनाया। ऋषि बैठ गए, कहने लगे महाराज आज तो बस यही सुनना है, कहने लगे बस यही सुनना है मुझको। तो कहने लगे फिर सुनिए कि बहुत दिनों की बात है, जब चारों ओर प्रलय था, तो अक्षय वट, और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं, हम लोग प्रयागराज के निवासी हैं, और यहाँ किले में वो अक्षय वट है। तो प्रलय में जब सब कुछ समाप्त हो गया, तो वट के एक पत्ते पर भगवान विष्णु बाल स्वरूप में अपना अंगूठा चूसते हुए उस प्रलय के अनंत जल के ऊपर
तैर रहे थे। प्रलय के उस अनंत जल पर तैर रहे थे भगवान विष्णु भगवान, और वो चिंतन कर रहे थे बाल स्वरूप में कि मेरा शेषनाग कहाँ है, मेरी लक्ष्मी कहाँ है, मेरे नाभि से निकले हुए ब्रह्मा कहाँ है, मैं ये कैसे आ गया बाल स्वरूप में, मेरी जननी कौन है। बहुत सारे उस बाल स्वरूप में उनके मन में प्रश्न पैदा हो रहे थे। अचानक ब्रह्मांड में एक आवाज उठी, और जरा हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि देवी भागवत अब आपके सामने प्रकट होने जा रहा है। देवी भागवत, ये देवी भागवत अर्ध श्लोकी है महाराज, आधा श्लोक ही देवी भागवत को प्रकट किया है, और भागवत चतुर श्लोकी है, 4 श्लोक से प्रकट हुआ है। बाकी सब रचना तो वो आगे वाले लोगों ने की है। देवी भागवत को भगवान विष्णु के द्वारा ब्रह्मा तक पहुंची, उन्होंने बहुत सारे पंक्तिबद्ध किए, फिर उन्होंने नारद को सुनाया, नारद ने जाकर महर्षि वेदव्यास को, और उन्होंने जो हमारे सामने लाके रखा वेदव्यास ने कुल 18,000 श्लोक, 318 अध्याय और 12 स्कंद, ये देवी भागवत है महाराज। इस अवस्था में ब्रह्मांड में आवाज पहुंची, शर्व खल्वित मेवाहम नान्य दस्ती सनातन सनातन सनातन, सर्व खल्वित मेवाहम नान्य दस्ती सनातन। ये है देवी भागवत अर्ध श्लोक, आधे श्लोक से। इसीलिए इसका आधा श्लोक देकर प्रतिदिन कान में पड़ जाए महाराज, तो ऐसा देवी भागवत कहता है कि उस व्यक्ति की दुर्गति हो ही नहीं सकती। इसका आधा श्लोक ही पर्याप्त है, और पूरा अगर देवी भागवत सुन लीजिए तो फिर बात ही है। ये तो आधा श्लोक ही अपने आप में पर्याप्त है, पूरा सुन लीजिए तो उसकी बात ही है। तो ब्रह्म भगवान विष्णु चका के चारों ओर देखने लगे, क्योंकि आवाज गुंजयमान हो रही थी, ब्रह्मांड में दिखाई कोई नहीं दे रहा था, दिखाई कोई नहीं दे रहा था, ब्रह्मांड में गुंजयमान हो रहा था। अंत में चारों ओर ऐसे ऐसे देख रहे थे, मां को देखा नहीं किया, मां अपने बच्चों को परेशान नहीं देख पाई, मां सामने प्रकट हो गई। और जैसे ही मैया प्रकट हुई, देवी भागवत में पहली बार मां का प्राकट्य हुए, इसलिए जयकारा लगाइए, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। तो मां प्रकट हुई, मां ने भगवान विष्णु से कहा, अरे इतना तुम व्यग्र और उद्विग्न क्यों हो, तुम्हारा तो चित्त जो है शांत है, तुम तो सात्व की प्रधानता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे में व्यग्रता शोभा नहीं देती, तुम न तो राजसी गुणों से युक्त हो न तामसी हो, तुम तो सात्विकी हो, तो तुम में व्यग्रता और उद्विग्नता कब से आ गई। तो भगवान विष्णु मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, आप मेरी माँ हो क्या, क्योंकि माँ से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं जानता, और अगर आप इस प्रलय में चारों तरफ जहाँ कोई नहीं है के बारे में याद दिला रही हैं, तो आप जननी ही हो सकती हैं, क्योंकि पुत्र को पुत्र होने का एहसास तो उसके अपने माँ बाप से बेहतर कोई और करा ही नहीं सकता महाराज। इसलिए पुत्र को हमेशा अपने माँ बाप के चरणों के ऊपर नहीं देखना चाहिए। उस भगवान को तो पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन पृथ्वी पर साक्षात भगवान आपके माता और पिता हैं महाराज, इसलिए उनके चरणों में देखिए, चरणों में देखिए। अरे जिसने इस माँ को नहीं खुश किया, वो विंध्याचल में जाके पूजा कर ले, माँ स्वीकार नहीं करेगी, कहेगी घर की माँ रो रही है तुम्हारे व्यवहार से, क्या करूँगी तुम्हारी इस पूजा का। मैहर चले जाइए, कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। वैष्णो देवी पैसे के बल पे कहीं चले जाइए महाराज, कामाख्या भी चले जाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर घर में माँ प्रसन्न नहीं है तो वहाँ की माँ भी सुनेगी नहीं सुनेगी। इसलिए पहले घर के माँ बाप को संतुष्ट करें, घर के माँ बाप। इसके बाद महाराज ये कथा आगे बढ़ती है। माँ ने कहा, पुत्र अब एक काम करो तुम, और काम क्या करो कि अब पुनः अपने रूप में आओ, क्योंकि सृष्टि रचना अब प्रारंभ होने का समय पुनः आ गया। तुम्हें शेषनाग वापस मिलेगा, तुम्हारे नाभि से ब्रह्मा प्रकट होंगे, उनके ललाट से रुद्र प्रकट होंगे, और तुम तीनों शक्ति मिलकर एक रचना करे, एक पालन करे और एक संहार करे, और इस प्रकार से तुम सृष्टि